हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। आज पार्ट 2 में हम कुछ कुछ कंडीशंस के बारे में भी और कुछ समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के कंडीशंस के बारे में समझेंगे, उसके फंक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत समझेंगे। अगर आपको ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो मेक श्योर करें कि आप लीड लगा के सुन रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन अ डेमोक्रेसी is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. The storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. इसमें बच्चों ये बताया गया है कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। मतलब एक बड़ी संख्या में और एक छोटी संख्या में, बड़ी संख्या छोटी संख्या वाले लोगों को ना डराए ना धमकाए, ऐसा ये हमारा संविधान कहता है। नीचे देखें चित्रकथा में, ये जो हमारा चित्रकथा है इसमें कक्षा के भीतर एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझते हैं। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन, मतलब खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। अब यहाँ पर बोलते हैं चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। नो, ये बोलता है नो वी विल प्ले क्रिकेट, नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो आगे देखते हो, द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स, मतलब शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। अब ये बोलते हैं कि ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। अब ये जो लड़की है ये बोलती है कि यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर ही वी हैव वॉन, मतलब वो जो लड़के थे वो जीत जाते हैं, मतलब जो लड़कों की संख्या क्या है, ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या क्या है बच्चों, कम है, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पर जो लड़के होते हैं वो जीत जाते हैं। आगे देखते हैं, वी ऑलवेज हैव टू डू वट द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजोरिटी, हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या क्या है बच्चों, कक्षा में ज़्यादा है। यहाँ आगे, मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो डैट आवर विशेस आर ऑल्सो हियर्ड, मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसके बारे में। Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. यहाँ पर यह बोला गया कि इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है। ठीक है बच्चों, ऐसे फैसले लागू करता रहता है। As the above storyboard illustrate, every society is prone to this tyranny of the majority, मतलब बच्चों यहाँ पर बोला है कि जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है, जैसे कि इस चित्रकथा पट में पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है, मतलब कि जिसकी ज़्यादा अगर मेजोरिटी होगी वही बार बार जीतता रहेगा, वही अपनी मर्जी चलाता रहेगा। ये हमें बताया गया इस कहानी में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन रूल्स दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी।
यहाँ पर बोला गया कि बच्चों संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित मतलब वंचित ना रखा जाए, उनसे अलग ना रखा जाए, ठीक है बच्चों, जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny of or domination by the majority of a minority. This can refers to one community dominating another, that is inter community domination, or member of one community dominating other within the same community, that is the intra community domination, इंटर और इंट्रा कम्युनिटी। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुश या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब अगर बड़ी संख्या में लोग एकजुट है और एक छोटी सी संख्या में कोई जुट है, मतलब बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है और गर्ल्स की संख्या कम है, तो बॉयज़ क्या करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए संविधान में भी नियम बनाए गए हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब कौन कौन से नियम बनाए गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोला है कि ये दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है। मतलब एक समुदाय हमारा हो गया बॉयज़ का और एक समुदाय हमारा हो गया गर्ल्स का, मतलब एक ग्रुप हमारा बॉयज़ और सेकंड ग्रुप हमारा गर्ल्स का। तो ये एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं बच्चों, ये एक दूसरे पर अंकुश रख सकते हैं, मतलब दबदबा एक दूसरे को दबा सकते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिटी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिटी कहते हैं। अब दूसरा क्या, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्रा कम्युनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंट्रा कम्युनिटी। जैसे कि हिंदुज़ में है, हिंदुज़ में वो देखते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है, वो जो अमीर होगा वो गरीब को नीचे दबाएगा। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests, and the constitution help us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला है कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपनी आप से बचा सके। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे की एक स्टोरी बोर्ड में दे रखा है हमें, आइए देखते हैं। शबनम इज इन अ फिक्स, सी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। मतलब जो शबनम थी दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। I have 2 chapters left to revise for tomorrow test, but it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that, I won't have time to finish my revision. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, मतलब 2 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों, 2 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। अब यहाँ पर आ जाता है, शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वोरिड। अब इसकी मदर कहती है, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। अब शबनम कहती है, आई वॉन्ट टू वॉच दिस TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watch TV tonight? Then I may not be tempted. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन करेगा, जरूर करेगा।
मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज रात कोई भी टीवी ना देखे तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा, मतलब टेम्परेट का मतलब ललचाएगा कि मैं टीवी ना देखूं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या बोला हुआ है यहाँ पर, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। अच्छा हुआ कि मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में में से इतने सारे सवाल आए हैं। अब इसमें क्या समझे आप, चलिए देखते हैं। Similarly, the Constitution helped to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the large principle that the country believe in। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठोस पहुँच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right। अब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। ठीक है बच्चों, बहुत विकृत हो चुकी है। इसीलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए। मतलब यहाँ पर बोला गया है, swept by the emotion they may not realize that in their long run this dictatorial rule goes against all the interest। A good constitution does not allow this whim to change its basic structure। It does not allow for the easy overthrow of provision that guarantee rights of citizen and protect their freedom। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जो पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को क्या कर देगा बच्चों, तहस नहस कर देगा, मतलब उनकी इंटरेस्ट को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है, ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिक को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। From the above discussion, you will understand that the Constitution play a very important role in a democratic society। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Now let us try and understand the way in which the above point get translated into certain ideals and rules by studying some key features of the Indian Constitution। यहाँ पर बोला गया कि बच्चों आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। आगे हम ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, हमारा 3rd पार्ट हो जाएगा इसका। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।